हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नया अपडेट लेकर रिगार्डिंग 70वीं बीपीएससी। मैंने कल भी आपको बताया था कि कोर्ट केस में अभी क्या चल रहा है। कोर्ट केस हमारा डिसमिस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि वो र्यूमर है, और अगर वो र्यूमर नहीं भी है, अगर कोई केस डिसमिस हुआ भी है, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हो गया है, तो आप उनसे पूछिए ना कि आपका केस नंबर क्या है, आपका टोकन नंबर क्या है। क्योंकि अब वो डिसमिस हो चुका है, तो अब कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है उनके साथ, तो वो आराम से शेयर कर सकते हैं कि उनका केस नंबर क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछिए ना। एक तो वो र्यूमर फैला रहे हैं, या चलो सच भी बोल रहे हैं, तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे ना। क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी बात की, ये बात है। अब चलो मैं मानती हूँ कि जब तक केस कोर्ट में था तब तक वो नहीं बाहर चीज़ों को रख सकते थे, चलो ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना था, प्राइवेसी कंसर्न था, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब बताने में क्या प्रॉब्लम है? अब तो ये आग की तरह खबर फैल रही है ना कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस ही डिसमिस हो गया। तो भाई आप जब अपनी बात रख रहे हो तो आधी बात मत रखो ना, पूरी बात रखो। कहीं तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना। चलो ठीक है, मैं मान गई आपकी, मैं बात भी मान गई कि एक केस जो है डिसमिस हो गया, तो आप भी हमारी बात मानो ना। कितने लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि भाई हमारा जो केस है वो डिसमिस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो उनकी बात भी मानो। तो सच बात यही है कि केस जो है, जिस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ, हमारा जो केस है वो डिसमिस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देखो, अब मैं बता रही हूँ आपको, सामने से बता रही हूँ कि केस डिसमिस नहीं हुआ है, और उसमें अभी क्या अपडेट है उस केस के लिए वो भी मैं बता देती हूँ। कि अब जो है आयोग के पास जो है वो नोटिस जाएगा, और आयोग के लोग आएंगे, वो भी एविडेंस रखेंगे, वो भी बताएंगे कि भाई अगर साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अगर नहीं वर्किंग था, उनका साइट क्रैश कर रहा था, तो कब से कब तक किया था, वो भी अब अपना एविडेंस रखेंगे। लेकिन हाँ, उनके पास अब लेटर जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको केस के रिगार्डिंग मैंने अपडेट दे दिया है। दूसरी बात, ये जो सीएम मीटिंग वाला मुद्दा चल रहा है कि सीएम मीटिंग के लिए जो लोग गए थे उनका क्या हुआ। तो देखिए, ये तो अलग ही ग्रुप है। जो मैंने कल आपको बताया था, ये लोग ही हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इनका जो केस है वो डिसमिस हो गया है। तो ये लोग ये कल गए थे सीएम मीटिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे उनको सीटेट वाला ग्रुप मिला। मैं कल ही आपको बता चुकी हूँ कि बीपीएससी वाले लोग थे और फिर सीटेट वाले लोग वहाँ पे मिल गए। तो इन दोनों को बोला गया कि आप लोग एक साथ अपने अपने सारे मुद्दों को लेकर आइए, डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो लगा के दीजिए। तो अब ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने वो चीज़ें सबमिट कर दी हैं वहाँ पे, और 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि सीएम सर का क्या टेक है इस मामले में। तो वहाँ से भी आपको मिलेगी थोड़ी बहुत क्लैरिटी। तो मैं कह रही हूँ ना कि इस वीकेंड तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए सीएम सर कैसे देखते हैं इस मुद्दे को। उन लोगों ने जैसा कहा है कि उन लोगों ने सब कुछ बताया है कि जो डेट है वो क्लैश कर रहा है, और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। तो फिर देखिए, अब जब मीटिंग होगी, ये लोग किस तरीके से अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं, और सीएम सर क्या फिर बोलते हैं। फिर अगर हो पाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेट जो है एक्सटेंड हो जाए एग्जाम का। अभी थोड़े चांसेस हाई लग रहे हैं मुझे। इस मीटिंग के बाद ही अब क्लियर हो पाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक अपडेट हो गया। तीसरी बात, नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन होना होता ना, तो एग्जाम में अब 20 दिन बचा है, 19-20 दिन। अभी तक आयोग कोई ना कोई नोटिस तो दे ही देती ना कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने शिफ्ट्स में पेपर होंगे, या फिर इतने सेट्स में पेपर आएंगे। अभी आयोग ये बेवकूफ़ी नहीं करने वाली है नॉर्मलाइजेशन करके। उनको पता है बच्चे आक्रोशित हैं, और फिर प्रोटेस्ट हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता, यूपी वाला चीज़ देखकर वो समझ चुके हैं कि भाई बिहार में अभी नॉर्मलाइजेशन एज फॉर नाउ 70th बीपीएस में तो नहीं करना है। अगर वो करेंगे भी नॉर्मलाइजेशन, अगर होता भी है तो 71st बीपीएससी से होगा। अगर होता भी है तो 70th बीपीएससी में कोई चांस नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई पत्र तो दिया नहीं है कि स्पष्ट तरीके से बोल दें वो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने मुद्दे हैं, यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं, मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं, बच्चे खुद बोल रहे हैं। इतना बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन यूट्यूबर्स के ऊपर भी निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, तो आयोग को भी तो ये चीज़ें दिख रही है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि चलो एक स्पष्टीकरण दे दे भाई, एक पत्र, कोई नोटिस निकाल दे, स्पष्ट तौर पे बोल दे कि हाँ ये होगा। वो 13 दिसंबर को भी ना संभावित तिथि ही बोल रहे हैं अभी तक वो लोग। जितना भी नोटिस आया उसमें संभावित तिथि ही है 13 दिसंबर। तो ये बहुत गलत है।
आज मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ है कि आयोग भी तो हमारे लिए ही है ना, चेयरमैन सर भी तो हमारे वेलफेयर के बारे में ही सोच रहे होंगे, तो उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि बच्चे इतने आक्रोशित हैं, इतना परेशान हो रहे हैं बच्चे। सबके लिए अभी कितना क्रिटिकल टाइम है, कितना क्रूशियल टाइम है, सबको पढ़ाई करनी है भाई, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हो रहे हैं और ये चीज़ आयोग को दिख नहीं रही है। ये बात अगर प्रोटेस्ट हो भी जाता है, आप मान लीजिए, तो कितनी शर्मनाक बात होगी। एज अ बिहारी मैं बोल रही हूँ, मैं एक मैं प्राउड बिहारी हूँ, फिर भी कितना बुरा लगेगा यार कि चलो सबको पता चलेगा, ऑल इंडिया लेवल पे ये न्यूज़ आएगी कि हाँ बिहार में प्रोटेस्ट हुआ। जब जेन्युइन तरीके से बच्चे अपनी बातें रख रहे हैं, शांतिपूर्वक चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। मुझे तो लग रहा है आयोग ना वेट कर रहा है कि बच्चे प्रोटेस्ट करें और फिर ये रीज़न उनको मिले, उसके बाद वो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाएं। शांतिपूर्वक भी चीज़ें हो सकती है, बट मुझे नहीं पता कि आयोग की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक बात और भी है कि 2 शिफ्ट में वो पेपर नहीं कराएंगे, क्योंकि 13 दिसंबर को उनको सेंटर मिल जाएगा। उस दिन कोई भी पेपर नहीं है। ठीक है, अभी भी सेंटर की बात आ रही है कि 13 दिसंबर को अभी तक सेंटर अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनको 13 दिसंबर को सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि जो आरआरबी जेई का पेपर है ना, उस दिन वो सीबीटी मोड में है, तो सेंटर की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो हमारा बीपीएससी का पेपर है वो तो ऑफलाइन मोड में होगा, तो सेंटर की प्रॉब्लम 13 दिसंबर को नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं और इन्होंने अगर 14 दिसंबर को लिया ना पेपर, तो उस दिन सीटैट है, और सीटैट भी ऑफलाइन होता है, उस दिन इनको ना सेंटर नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है सीटेट वाला, तो उस दिन सेंटर इनको नहीं मिलेगा। तो आरआरबी जेई होने से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको सेंटर तो मिल जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में होगा ना पेपर। लेकिन सीटेट वाला जो है वहां पे पंगा होगा, तो ये भी एक रीजन है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, डबल शिफ्ट में तो एग्जाम नहीं होगा। तो ये भी एक बात हो गई। अब देखिए, एक चीज़ है जो मैं दिल से आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं भी देखती हूँ, और आयोग नहीं जा रहे बच्चे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स भी है ना, वो 2 ग्रुप्स में है यहाँ पे। सच बता रही हूँ मैं आपको। एक वो हैं जो चाहते हैं कि फॉर्म फिलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाए फिर से, और फिर से मौका मिले। एक वो हैं जो चाहते हैं कि नहीं, फॉर्म फिलिंग का पोर्टल ओपन ना हो। ऐसे 2 बच्चे हैं। ये वो हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है, मैंने भी फॉर्म फिल कर लिया, मैं बता रही हूँ आपको। और ये वो हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने बस रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। अब इसमें भी 2 लोग हैं, 2 तरीके के बच्चे हैं। मतलब एक वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और एक वो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक, तो अब ये चाहते हैं कि फॉर्म वही फिर से फिल कर पाए, उनके लिए ही ओपन हो पोर्टल, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया उनको मौका नहीं मिले। यानी अगर फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिलता है तो फिर से वो 80,000 बच्चों को ही मिले, ठीक, बाकी इन लोगों को ना मिले। ठीक, तो ये यहाँ पे ये सेल्फिश हो रहे हैं। अब इनको ये प्रॉब्लम है कि फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन क्यों लोग मना कर रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि आप भी तो सेल्फिश हो रहे हो, आप भी दूसरों को नहीं चाहते कि वो फॉर्म फिल करे। तो ये वाले क्यों चाहेंगे कि आप फॉर्म फिल करो? जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है वो क्यों चाहेंगे कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो फॉर्म फिल करते? तो कहते हैं ना कि कर्म सही से करना चाहिए। मैंने कल भी ये बात बोली थी अपनी वीडियो में कि इतना सेल्फिश मत बनो यार, मत बनो। क्या हो जाएगा, सबको मौका मिलेगा। 2035 प्लस पोस्ट है अभी इस बार, सबको मौका मिलना चाहिए। आप सोचो, जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए उन्होंने 1 साल मेहनत करी है, ठीक है। मैं नहीं मान सकती यार, मैं नहीं मान सकती कि 80,000 में से ना 80 लोग भी सीरियस नहीं होंगे। मैं कह रही हूँ कि अगर एक सीरियस एस्पिरेंट भी है जिसका फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो खराब हुआ है आयोग की वजह से, तो वहां इनजस्टिस हुआ है उसके साथ। तो ये 80,000 बच्चों में से कम 80 लोग तो होंगे ना जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए लास्ट मोमेंट तक, ठीक। तो मान लो कि 80 लोग भी उन्होंने 1 साल तक मेहनत करी, उनका 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फिर उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पीटी के लिए। और सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, सबकी वैसी कंडीशन नहीं होती है यार, मोरली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर इंसान ऐसा नहीं है कि वो 1 साल तक फिर से वेट कर सके, ठीक है। मोरली पूरा डाउन हो जाएगा ना अगर वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे
तो आप समझिए चीज़ों को, सेल्फिश मत होइए। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि बच्चे सीरियस नहीं थे। चलो मैं सीरियस नहीं भी थी, मैं मान लेती हूँ कि चलो यार मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि 4 नवंबर तक अगर फॉर्म फिलिंग का डेट था तो मेरा, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी तो मेरा पूरा हक था कि मैं 4 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकती हूँ। मैं सीरियस हूँ नहीं हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ना कि आपको एग्जाम देने के लिए सीरियस होना ही पड़ेगा। चलो मैं नॉन सीरियस हूँ भाई, लेकिन मुझे पेपर देना है, मुझे बैठना है, 4 नवंबर तक मेरा हक है फॉर्म फिल करने का। तो मैं यही कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए या फिर डेट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए एग्जाम का। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप क्यों सीरियस हो रहे हो? मतलब आप क्यों सेल्फिश हो रहे हो? आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो और ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। अगर आप 13 दिसंबर को पेपर दे सकते हो सही तरीके से तो 1 महीना डेट आगे चला जाएगा तब भी आप दे लोगे, लेकिन अगर 1 महीना डेट आगे चला जाएगा और फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा ना बच्चों को, तो उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। आप ये सोचो, अगर आप सच में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना तो थोड़ा सोसाइटी के बारे में भी सोचो। मॉरल्स, एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? तो उन चीज़ों के बारे में भी सोचो कि सोसाइटी को एज अ होल आप क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। सेल्फिश होना बहुत आसान होता है, लेकिन ये सोचो कि अगर आप पे ये बात आती तो फिर आपका क्या होता, है ना? आप खुद को सीरियस कह रहे हो कि आपने पहले फॉर्म भर लिया, तो आपको ऐसा अगर आप इतने सीरियस हो, आपने फॉर्म फिल कर लिया, मतलब आपका तो सिलेक्शन ही पक्का है, आप इतने सीरियस हो। अरे कई सारे ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाए। अब किसकी क्या परिस्थिति रही है, क्या मजबूरी रही है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सेल्फिश होना कम करें, बंद करें। और हाँ, जो पेटिशनर्स हैं भाई, उनके लिए गलत मत बोलिए। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे गाली दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाली दे लो, मैं सुन लूँगी। मुझे पता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है ना कि जहाँ जिसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल रहा है वो निकाल रहा है। तो चलो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आप निकाल लो अपना फ्रस्ट्रेशन, नो इशू। लेकिन जो पेटिशनर्स हैं प्लीज़ उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहो यार। तुम बैठे हो, तुम्हारा क्या काम है? आराम से कमेंट कर देना है या फिर अपडेट ले लेना है। सो रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, लेकिन वो निकल के आयोग जा रहा है, वो निकल के कोर्ट जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? हम सब के लिए जा रहा है। वो अकेले के लिए नहीं जा रहा है, वो 80,000 लोगों के लिए जा रहा है। समझ रहे हो बातों को? तो उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहो। वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो दिल में और अपनी अपनी तैयारी करो। देखो, ऑल इन ऑल बात यह है ना कि डेट एक्सटेंड हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन हो सकता है। अब सीएम सर क्या करते हैं, वो किस नज़रिए से देख रहे हैं इन चीज़ों को। अब डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास पहुंचेंगे ही, अब ये मुद्दा तो उन तक पहुंच ही जाएगा, तो 1-2 दिन में वो क्या करना चाह रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो डेट एक्सटेंड होने का चांस है भाई, ठीक है? फॉर्म फिलिंग वाला भी जो चीज़ है ना, अब आयोग के पास लेटर जाएगा, कंसीडर कर लिया है हमारे केस को, तो आयोग के पास लेटर जाएगा। वो क्या एविडेंस देते हैं, उसके बाद कोर्ट अपना क्या वर्डिक्ट देती है, उस पर डिपेंड करता है कि फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मुझे पता है कि काफ़ी एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, पेशेंस रखना मुश्किल है, लेकिन हम सब के लिए सेम ही सिचुएशन है। तो पेशेंस रखिए, समझदार बनिए, पढ़ाई करिए, और अगर हो सके ना तो कभी कभी उठ के आयोग चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, ठीक है? क्योंकि उनको लगेगा कि ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी फिर इस मामले में ज़्यादा ध्यान देंगे। 4 बच्चे जाएंगे, 5 बच्चे जाएंगे, 10 बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो उठिए, जाइए, आपकी बात है, अपना पक्ष रखिए, अपने हित के लिए लड़िए। आप खुद के लिए लड़ेंगे तो ही भगवान आपका साथ देंगे। जो खुद के लिए लड़ता है भगवान उसके लिए लड़ते हैं, सिंपल सी बात है। बैठ कर कॉमेंट करना, बैठ के लोगों को जलील करना, र्यूमर फैलाना, र्यूमर पे यकीन करना, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लॉजिकल ब्रेन क्यों डेड है इंसान का। अगर कोई कह रहा है कि हाँ चलो र्यूमर फैला रहा है कि हाँ डिसमिस हो गया, तो उससे मांगो ना सबूत। अब तो कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है ना। जब तक कोर्ट में केस है तब तक प्राइवेसी कंसर्न है कि चलो नहीं अभी आउट कर सकते, चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब कौन सा प्राइवेसी कंसर्न है भाई? दिखाइए ना केस नंबर। तो उनसे जाके पूछिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करिए, ठीक है? तो मुझे पता है आज मैंने बहुत हार्श बातें बोली हैं, बट देखो आपके पास तो ऑप्शन है, आप कमेंट कर देते हो, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। फ्रस्ट्रेटेड तो हम लोग भी हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत अगर गलत सही कुछ लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ।
अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अगला अपडेट जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करिए। जय सिया राम, राधे राधे।